हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम वैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ट्रिब्यूट टू दोज गोट मार्टेड इन हंदवारा रिसेंटली। उसमें से हमारे 5 ब्रेव हार्ट मारे गए, शहीद हुए। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपके कर्नल आशुतोष शर्मा, ए हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, 2 टाइम इन्हें गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका था 21st राष्ट्रीय राइफल बटालियन के। फिर उसके बाद आपके मेजर अनुज सूद, उसके बाद नाइक राजेश, उसके बाद आपके एक लांस नाइक दिनेश, और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एसआई सगीर अहमद पठान, ये भी मार्टेड हो गए। तो इन सबों को हमारी तरफ से ट्रिब्यूट। तो ये राइट टाइम है कि जो भी देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस देते हैं, हमें उन्हें याद करने की जरूरत है। और कभी भी देखो, आप लोग में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो बहुत बार कि जब हम जॉब में जाएंगे तो हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या सुविधाएं मिलेंगी। आप सुविधाओं पर ध्यान नहीं दो, आप देश को सर्व करने जा रहे हो, नो डाउट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस होता है कि आप रुतबा पावर के लिए जाते हो, लेकिन इस चीज के लिए तैयार रहो कि एज एंड व्हेन यू आर कॉल्ड, यू शुड रेडी टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर द नेशंस। मरना सबको ही है, लेकिन इट्स बेटर है ना कि ब्रेव की तरह। जो टिप्पू सुल्तान का, देखो राइट टाइम में मैंने इसी वजह से आज ये डेट सेलेक्ट किया कि टू लिव लाइक अ लायन फॉर अ डे इज फार बेटर देन टू लिव लाइक अ जैकाल फॉर 100 years, टिप्पू सुल्तान कहते हैं। तो देखो, ओरिजिनली ये कुछ लोग मुसोलिनी को भी दिया जाता है, तो उसमें वो डिफरेंट वर्जन में से है, सेम सेंस सेम है, लेकिन शब्द जो उनके वो डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं कि आप आज के डेट में जो भी है, ये कर्नल साहब जो भी देश के लिए सेक्रीफाइस, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिए, तो आज पूरा देश इनके सामने नतमस्तक है और इनके लिए आंसू बहा रहा है। तो आप जब कहीं भी जाते हो किसी चीज के लिए, तो अपना मोराल हाई रखो और हमेशा ये मत पूछो देश हमारे लिए क्या करेगा, हम देश के लिए क्या करेंगे। तो आज हम एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे, और ये हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन पूछता है। और हम इसे देखो, रिसेंटली जो भी क्या हुआ है कि टिप्पू जयंती के अवसर पे विवाद चलते रहता है। तो हम इस जो भी लेक्चर में है, तो इसे हम हिंदू मुस्लिम और किसी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, प्योरली हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो आज ही के दिन जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था, उसको में अपनी कैपिटल को डिफेंड करते हुए टिप्पू सुल्तान मारे गए थे। तो हम ये 4, आप इस पॉइंट को देखोगे ऑर्डर में आपका पूछता है, या तो जैसे देखो पूछेगा आपका कब ये हुआ, ये ऑर्डर मींस ईयर वाइज आपका मैच करने के लिए दे देगा, या फिर आपका ट्रीटी पूछता है। तो टोटल 4 मैसूर वॉर हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। मैसूर जो है आपका विजयनगर एम्पायर का पहले पार्ट हुआ करता था। आप जानते हैं कि विजयनगर एम्पायर जो है वो हरिहर और एंड बुक्का नाम के तो ब्रदर्स ने ये इसको इस्टेब्लिश किए थे 1336 के आसपास। और इसके जो सबसे फेमस किंग ऑब्वियसली बात है, ये आपके कृष्णदेव राय हुए, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने विजयनगर एम्पायर को अपने पीक पे पहुंचा दिया। उसके बाद देखोगे जो बैटल ऑफ तालीकोटा था, यानी कि राक्षस तंगड़ी जिसको कहते हैं, राक्षस तंगड़ी, तो उसमें जो है उसमें विजयनगर एम्पायर का डिफीट हो गया, क्योंकि जो अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर ये लोग थे, ये कंबाइंड होकर के मुस्लिम पावर्स ने डिफीट कर दिया। और उसके बाद ग्रेजुअली जो है विजयनगर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। तो मैसूर भी इनिशियली इसका पार्ट रहा, लेकिन 1612 में मैसूर से विजयनगर एम्पायर अलग हो गया। फर्स्ट वॉर जो हुआ एंग्लो मैसूर वॉर, तो ये आपका 1767 टू 69 में हुआ, और ये इंड कहाँ हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो जो फर्स्ट जो वॉर हुआ, इसमें जो है हैदर अली, यानी कि टिप्पू सुल्तान के फादर, वो थे। तो हैदर अली वाज अगेंस्ट द इंग्लिश डोमिनेशन इन इंडिया। हिज डिफरेंस विद द स्टेट ऑफ कर्नाटिक,
जो कर्नाटक स्टेट था वो भी उस एरिया में के पास में ही था। कुछ पार्ट उसका भी तमिलनाडु में और कुछ पार्ट जो था वो कर्नाटक, आज का जो कर्नाटक है उसमें मैक्सिमम पार्ट, और कुछ पार्ट तमिलनाडु में। तो उसका कर्नाटक, स्टेट ऑफ कर्नाटक से प्रॉब्लम था, क्योंकि कर्नाटक जो था वो ब्रिटिश से फ्रेंडली था। was the main reason for the first war. Hyder Ali reached up to Madras and the English had to sign a humiliating treaty called the Treaty of Madras. यानी कि ट्रीटी ऑफ मद्रास जो हुआ, ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स उसमें हार गए फर्स्ट में, और जो हैदर अली वो विनर थे। अब सेकंड जो हुआ, सेकंड इस वजह से हुआ कि जब हैदर अली और ब्रिटिश ने ट्रीटी किया, तो उस ट्रीटी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ब्रिटिश ने उसको फुलफिल नहीं किया। तो हैदर अली क्रिटिसाइज द इंग्लिश फॉर नॉट फुलफिलिंग देयर कमिटमेंट टू द फर्स्ट ट्रीटी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ मद्रास। और इंग्लिश जो थे, उन्होंने जब मराठे और मैसूर में युद्ध हुआ तब भी उन्होंने हेल्प नहीं किया। तो इसका जो रीजन था वो एक तरह से कहीं ना कहीं ये रीजन था। अब देखो इसमें एक आपका बैटल ऑफ पोर्टोनोवो, तो पोर्टोनोवो वाले बैटल में 1781 पोर्टोनोवो पोर्टोनोवो इसमें क्या हुआ, हैदर अली का डिफीट हुआ। लेकिन ये बैटल, अब युद्ध चलता रहा, और 1782 में हैदर अली का डेथ हो गया। तो जब हैदर अली का डेथ हो गया तो आपका जो युद्ध का जो भार हुआ वो आपका टीपू सुल्तान पे आ गया। तो देखो, कोई भी प्रॉपर तरीका से कोई भी इस युद्ध में विनर नहीं हुआ। इसमें देखो, इसमें हैदर अली विनर थे, आपको ये भी पूछ सकता है। इसमें कोई विनर नहीं हुआ, लेकिन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। अब तो जब कोई विनर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं देखो समस्या का समाधान तो होना नहीं था। अब देखो, तो तीसरा जो हुआ, तो टिप्पू का ऑलरेडी जो स्टेट ऑफ ट्रावनकोर थे, जो केरल का पार्ट हुआ करता था, तो ट्रावनकोर वाला जो प्रॉब्लम था उसके कारण लॉर्ड कार्नवालिस ने अटैक कर दिया टिप्पू सुल्तान पे। तो और उसके बाद क्या किया कि ब्रिटिश ने मराठा और निजाम के साथ टाई अप कर लिया, और टिप्पू सुल्तान अकेला पड़ गया। तो उसमें से आपका टिप्पू सुल्तान का इसमें डिफीट हो गया। और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के तहत मैसूर का आधा राज्य, जो हाफ स्टेट था, हाफ पार्ट था, वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। और इसी इसी थर्ड वॉर के ड्यूरेशन में टीपू सुल्तान को अपने दो बेटों को ब्रिटिशर्स के बाद भेजना पड़ा कि जब तक हम ट्रीटी जो है उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक हमारे बेटे आपके यहाँ बंधक रहेंगे। तो इस थर्ड वॉर के बाद जो टिप्पू का रिसोर्सेस था, जो टिप्पू का वेल्थ था, वो हाईली डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद जो फोर्थ हुआ, वो सब्सिडरी, तब तक बेलेजली आ गए थे। बेलेजली ने कहा कि सब्सिडरी अलायंस साइन करो, तो टिप्पू ने बोला नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। वही वो जो है कि इट्स बेटर टू लिव अ लाइफ ऑफ लायन फॉर वन डे। तो टिप्पू ने साइन नहीं किया सब्सिडरी अलायंस। और इसके बाद तो युद्ध हुआ वेलेस्ली के फोर्सेस, यानी ब्रिटिश फोर्सेस और टिप्पू सुल्तान। तो टिप्पू सुल्तान अपने कैपिटल को ये डिफेंड करते हुए, और 4 मई को ये मारे गए। तो ये चीजें देखो, टिप्पू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा चीजें पढ़ो। और एक ये फोर्थ वाला एक रीजन ये भी था कि जो टिप्पू सुल्तान था, टिप्पू सुल्तान एक विजनरी पर्सन था, कि वो फ्यूचर को देखते थे। इन्होंने क्या हुआ, टर्की, फिर आपका फ्रांस, इन सबों से कोलैबोरेशन करना चाहते थे ताकि ब्रिटिशर्स को यहाँ से हरा सके। तो फिर जब फोर्थ वॉर एंड हो गया, टिप्पू सुल्तान डाइड, देन मैसूर पे जो क्या हुआ कि आपका सब्सिडरी अलायंस इम्पोज किया गया, और मैक्सिमम पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स ने अपने में रख लिए। और जो बोडेयार फैमिली, यानी कि जो हैदर अली ने बोडेयार फैमिली से ही सत्ता को छीन लिया था, तो मैक्सिमम पार्ट ब्रिटिशर्स ने खुद रख लिए, और कुछ पार्ट जो थे वो उसको बोडेयार फैमिली के जो कृष्णा राय बोडेयार थे, उनको दे दिया गया। और फिर इस ढंग से आप ये जान रहे हो सब्सिडरी अलायंस भी। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी बेलेजली ने इसको फेमस किया। और इसमें क्या किया जाता था कि जो भी सब्सिडरी अलायंस साइन करते थे, उनको
अपने यहाँ जो ब्रिटिश कंटिजेंट रखना होता था और किसी भी आउटर जो फोर्सेस हैं, उससे कोई भी ट्रीटी करना है, कुछ भी करना है तो ब्रिटिशर्स उसको डिसाइड करेंगे। तो आपको जब भी मौका मिले तो ये देखो, ये आपका हिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो कभी-कभी बीच-बीच में मैसूर वॉर से आ जाते हैं, तो ये मेनली ये टर्म्स, ये जो स्लाइड हैं, ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। बट योर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, लीडरशिप स्किल्स के लिए या एज़ अ विज़नरी पर्सन के लिए, डोंट गो इन अ रिलीजियस लाइन, बट आपको टिप्पू सुल्तान के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, और जो भी कमेंट आपको कुछ लगता है वो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।